ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका जीके का टर्न है, तो निकालिए अपनी जीके की बुक माय लिटिल पिक्चर बुक और हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। सो प्ले क्लास पेज नंबर 6 पर आपका नेक्स्ट पेज है बाथरूम। तो बच्चों बाथरूम आप जानते हो, जब हम सुबह सुबह नहाते हैं, गर्मियों में हम शाम को भी नहाते हैं, तो हम नहाने के लिए बाथरूम यूज करते हैं। घर में एक अलग इसके लिए स्पेस बनाया हुआ होता है जिसे हम कहते हैं बाथरूम। यहाँ पर टैप्स होती हैं जिससे पानी आता है। हमारे लिए शावर होता है, मतलब शावर में नहाते हैं ना आप सभी, ऊपर से जिससे पानी की ड्रॉप्स गिरती हैं। तो बच्चों बाथरूम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि बाथरूम में हमारे क्या क्या चीजें होती हैं और उन्हें हम इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं। तो बच्चों आप जानते हो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इतना वैसे भी मतलब पोल्यूशन तो चल ही रहा है, साथ ही साथ जो वायरस है कोरोना वायरस, वो भी इतना मतलब हाई पीक पर है कि उसकी वजह से हमें नहाना चाहिए डेली और दिन में 2 बार, और अपने आप को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। तो उसके लिए हमें बाथरूम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे आज केवल सिंगल पेज बाथरूम का। नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बाथरूम कि बाथरूम में होता क्या क्या है और उन्हें हम क्या इंग्लिश में कहते हैं। तो इस बॉय की तरह हम भी ऐसे ही बाथरूम में नहाते हैं। तो सबसे पहले बाथरूम में होता है बेसिन। बेसिन क्या होता है बच्चों, जब हम मतलब वॉशरूम वगैरह जाते हैं या फिर हाथ गंदे हो जाते हैं हमारे मिट्टी में या किसी भी चीज में, तो हमें कहा जाता है हैंड वॉश करो। तो जो एरिया में हम हैंड वॉश करते हैं, जहां हम हैंड वॉश करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं बेसिन। इसके लिए यहाँ पर सोप रखी हुई होती है, यानी साबुन रखी हुई होती है। जो टैप होती है इसमें से पानी आता है। तो यहाँ पर हम हाथ धोने का काम करते हैं, अपने हाथों को साफ करने के लिए। तो वैसे भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी हमें टाइमली हम अपने जो हाथ है उन्हें साफ करते रहना चाहिए। तो हमें बेसिन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है सोप यानी साबुन। आप जब नहाते हैं तो साबुन की मदद से नहाते हैं ना, जिससे हमारे जो बॉडी पर जितने भी कीटाणु हैं वो खत्म हो जाएं। तो जो चीज हम बॉडी को साफ करने के लिए यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सोप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साबुन। तो साबुन से ही नहाना चाहिए हमें, सोप साबुन। नेक्स्ट है हैंड शावर। तो हैंड शावर बच्चों, जब हम जैसे ये दिख रहा है ना आपको, हैंड शावर की मदद से क्या हो रहा है, मतलब जो शावर आते हैं बच्चों वो ऊपर तो आते ही हैं, लेकिन हैंड में पकड़ने वाले भी आने लगे हैं, जिससे हम हाथ में पकड़ कर ही उससे नहा सकते हैं आराम से। तो उनको कहते हैं हैंड शावर। तो ये भी नहाने के लिए यूज होता है बच्चों। नेक्स्ट है कमोड। तो जो वॉशरूम वगैरह आप जाते हैं वो कमोड में ही जाते हैं बच्चों। तो ये भी हमारे बाथरूम में ही होता है, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है ना डॉगी के पीछे, तो वो। नेक्स्ट है टाल। जब हम नहा लेते हैं तो अब हमको अपने आप को भी साफ करना होता है ना, अपना जो पानी है उसे सुखाना होता है। तो पानी को साफ करने के लिए, अपनी बॉडी को मतलब बिल्कुल सूखा बनाने के लिए, ड्राई बनाने के लिए हम यूज करते हैं टाल। तो आप सबको भी बच्चों टाल यूज करना चाहिए। और हमारे फैमिली में हर किसी का अलग टाल होना चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है बच्चों कि अगर हमें कोई इन्फेक्शन है, एलर्जी है, तो वो दूसरे मेंबर को नहीं लगती है। तो सबके पास अलग टाल होने चाहिए। नेक्स्ट इज शैम्पू। तो शैम्पू हम अपने हेयर वॉश, बाल धोने के लिए हम शैम्पू यूज करते हैं बच्चों। अलग अलग ब्रांड्स के शैम्पू आते हैं, अलग अलग पर्सन अलग अलग शैम्पू यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टूथ ब्रश। जो हमारे टीथ होते हैं उन्हें भी हमें बिल्कुल साफ रखना चाहिए बच्चों। हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो जिस चीज की मदद से हम टीथ को साफ करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, वो होता है टूथ ब्रश। तो हम इसे टूथ ब्रश कहते हैं। और बच्चों के लिए अलग टूथ ब्रश आते हैं, छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे। तो आपको भी टूथ ब्रश यूज करना चाहिए और मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम आपको ब्रश करना चाहिए। ब्रश कर कर ही आपको कुछ जो फूड है वो खाना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑयल। ऑयल मतलब तेल। तब हम नहा लेते हैं तो बालों को बिल्कुल सेट करने के लिए, उनको मतलब स्मूथ बनाने के लिए, अच्छे से बनाने के लिए हम ऑयल लगाते हैं बालों में। तो ये है ऑयल। तो सबको अपने बालों में, अपने हेयर में ऑयल लगाना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट इज बाथमेट। तो जो मैट होता है हमारा, जिससे हम पैर साफ करते हैं ना जब हम गीले होते हैं, या फिर जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो घर में भी मैट्स हम यूज करते हैं, रैग्स भी बोलते हैं उन्हें, जिनसे हम पैर पोंछकर अंदर एंटर करते हैं, जिससे पैरों के जो जर्म्स हैं वो सब बाहर निकल जाए। तो इसी तरीके से बाथरूम में भी बाथ मैट होता है और इसकी मदद से भी हम अपने पैर साफ करते हैं। जो गीले पैर होते हैं हमारे, वो कहीं बाहर ना गीले हों, कहीं और बाहर गीला ना करें, इसीलिए हम पैर साफ करते हैं। तो ये बच्चों हमने फर्स्ट पेज पढ़ा है बाथरूम का। आपको इसे दोबारा पढ़ना है और सारी चीजों के नेम आपको
लर्न करने हैं, और जब भी आप बाथरूम में जाएं तो आप यही वर्ड्स यूज करेंगे अब से, इंग्लिश के ही। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। थैंक यू।